की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक किस्म का पैटर्न लाई हूँ। ये देखें, ये पैटर्न मैंने 2 कलर से बनाया है, जो कि देखने में देखें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और बनाने में बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है। ये हमारा पैटर्न 4 के मल्टीपल से है और टोटल ये 8 रोज़ का ये पैटर्न है। 4 रोज़ हमारी एक कलर से और 4 रोज़ हमारी सेकंड कलर से बनती हैं। ये देखें, इसकी बैक साइड इस तरह नज़र आ रही है और फ्रंट से तो हर साइड से देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत देखने में दिखाई दे रहा है और बनाने में इंतहाई आसान है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप कोई से भी अपनी चॉइस के मुताबिक कोई से भी 2 कलर ऐड कर सकते हैं। 2 से बना लें, 3 से, 4 से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें कोई से भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, डिज़ाइन हर साइड से देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इधर 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 2 एजेस के हैं और दरमियान में 4 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, प्लस 3 पैटर्न को सेट करने के हैं। तो ये हमारी सीधी साइड है, बॉर्डर के बाद सीधी साइड रो 1 है। पहला स्टिच ये देखें, इधर से ही आपने गौर करना है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब इधर से ही हमने सेकंड कलर ऐड कर देना है। ये देखें, पहला स्टिच हमने बेस कलर से स्लिप किया, अब सेकंड कलर लगा के हमने ये देखें एक सीधा ये एक नीट किया। अब इधर आपने इन दो धागों को इधर से आपने गिरा लगा देनी है। ये देखें, अब 2 3 हमने ये देखें सेकंड कलर यूज़ करके 3 सीधे नीट किए। अब ये 4 वाले को, बेस कलर वाले को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। बस यही 4 का हमारा ये डिज़ाइन है। इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। इस फर्स्ट रो में ये देखें 3 हमने सीधे नीट किए सेकंड कलर लगा के, और चौथा जो हमने वो बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। फिर से ये हमारे 2 पैटर्न हो गए हैं। फिर से देखें 3 हमने स्टिचेस को प्लेन नीट किया, सीधा सीधा नीट किया, और इसको चौथे को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। ये हमारे 3 पैटर्न हो गए हैं। अब आगे से आपने ये देखें तवज्जो देनी है। ये देखें, ये 3 जो हमारे पैटर्न के सेट करने के हैं, इनको हमने ये सेकंड कलर यूज़ करते हुए सीधे नीट कर लिए। ये देखें, ये 3 हमने सीधे नीट किए। एंड वाले को ये देखें हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लिए। इसको हमने नीट नहीं करना। ये हमारी फ़र्स्ट रो सीधी साइड से फ़र्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो पे भी आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। ये अब हम हैं सेकंड रो पे, रॉन्ग साइड सेकंड रो, इस पे भी आपने तवज्जो देनी है, गौर करना है। ये देखें, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, अब हमने उसी सेकंड कलर को जो हमने लगाया था उसको हमने धागे को उठा के बैक किया, और ये 3 हमने उल्टी साइड से भी तीनों को सीधा निट करना है। फिर हमने ये देखें, इधर आपने तवज्जो देनी है। 3 सीधे निट करने के बाद हमने ये देखें धागा अपनी साइड कर लेना है। इधर आपने ये तवज्जो देनी है कि धागा रॉन्ग साइड पे अपनी तरफ करके फिर अगला हमने ये देखें स्किप किया, लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने। ये देखें, धागा अपनी साइड करके हमने इसको लेफ़्ट टू राइट लेना है, बिना बुने लिया लेफ़्ट टू राइट। अब धागा हमने बैक करके फिर 3 हमने ये सीधे निट किए। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। अब धागा हमने अपनी साइड किया, और ये देखिए इसको फिर हमने इसको बिना बुने लिया। जो हमने फर्स्ट रो में भी इसको नहीं नीट किया था, इधर भी हमने इसको नहीं नीट किया। अब ये देखें, धागा बैक करके हमने 3 सीधे, फिर धागा अपनी साइड, फिर इसको ये देखो जो बिना बुने था उसको इधर भी हमने बिना बुने ही लिया लेफ़्ट टू राइट, और फिर से धागा हमने बैक करके 3 सीधे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे रो 2 है। और ये एंड में ये देखना है आपने, एंड पे वाले को भी हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लेना। इधर सॉरी, धागा हमने अपनी साइड करके इसको एंड वाले को भी बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। ये इधर हमारी पैटर्न की 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं थर्ड रो पे, तो इधर भी आपने गौर करना है। अब ये देखें, ये जो सेंटर वाला है, ये जो 3 हमने नीट किए थे सेकंड कलर लगा के, ये जो सेंटर वाला है, अब हमने इसको इसमें स्किप करना है, यानी बिना बुने रहने देना है। अब इधर देखें, आपने गौर करना है। पहला स्टिच हमने ये देखें बेस कलर से, ये बेस कलर वाले को ये हमने एजेस को हमने स्लिप किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, अब इसको पहले को भी हमने ये बेस कलर से निट किया। ये देखिए, ये सेंटर वाला है, इसको हमने बिना बुने लिया। अब आगे वाले जो 3 हैं, 1 2 एंड 3, इनको हमने ये देखें बेस कलर से निट किया।
अब इसको हमने ये देखिए सेंटर वाले को बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। अब फिर से हमने 3 जो है वो बेस कलर से निट करने हैं। ये 1 2 3 को हमने बेस कलर से निट किया सीधा, और 4 वाले को हमने बिना बुने, सेकंड कलर वाले को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। बस इसी तरह इनको रिपीट करते हुए हमने अपनी ये वाली रो, थर्ड रो कंप्लीट करनी है। ये देखें, इधर दरमियान वाले को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, और आगे वाले 2 हमने ये देखें इसी बेस कलर से निट कर लेने हैं। इधर ये देखें हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए जिस तरह हमारे स्टार्टिंग से ये बेस कलर के 2 आए थे, एंड पे भी हमारे 2 ही आए हैं बेस कलर से। इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 4 रो पे। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, ये हमारी 4 रो है, तो 4 रो पे भी आपने ये देखें, इधर भी आपने तवज्जो देनी है। इधर हमने इस पूरी रो को पर्ल वाइज निट करके कंप्लीट करना है। यानी पहली 2 रोज़ हैं वो हमने सेकंड कलर यूज़ करके उनमें सेकंड कलर लगाया था। अब ये बकाया जो 2 रोज़ हैं ये हमने बेस कलर से निट करनी है। ये देखें, इधर ये हमारी 4 रो जो है पूरे स्टिचेस को हमने पर्ल वाइज निट करते हुए अपनी इधर 4 रो कंप्लीट कर ली है। अब 4 रोज़ के बाद अब हम हैं 5th रो पे। ये देखें 5th रो पे हम हैं सीधी साइड पे 5th रो, तो इधर हमने ये सेकंड कलर यूज़ करना है। वो हमने किस तरह यूज़ करना है, इधर आपने पूरी तवज्जो देनी है। ये देखें, ये अब हमने ये सेकंड कलर इन दोनों के दरमियान में, ये इधर ये सेकंड कलर हमारा यूज़ होगा, ये स्किप होगा, और ये फिर हमारा सेकंड कलर इधर यूज़ होगा। ये देखिए पहला स्टिच हमने ये बेस कलर वाला स्लिप किया। अब इधर आपने ज़रा गौर करना है। ये देखिए हमने ये सेकंड कलर को हमने इधर गिरा लगा लिया है। इसी तरह आपने जब फर्स्ट कलर यूज़ करेंगे तो उसको भी गिरा लगा लें। ये बिगनर्स के लिए की सहूलत के लिए मैं बता रही हूँ। ये देखें इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें अब इन 3 पे हमने ये वाला कलर अप्लाई करना है, ठीक है, और ये हमने स्किप किया, और इस वाले को हमने ये देखें सेकंड कलर यूज़ लगा के एक हमने सीधा निट किया, फिर इसको हमने दरमियान वाले को ये देखें इसको हमने स्किप किया। अब आगे ये जो 3 है इन पे हमने ये अप्लाई करना है, ये सेकंड कलर, ये 1 2 3, ये देखें 3 हमने सीधे निट किए। अब आगे वाले को हमने ये देखें इस दरमियान वाले को बिना बुने लिया। बस इसी तरह अब हमने इस रो में इनको रिपीट करते जाना है। ये देखें 3 हमने सीधे निट किए और 4 वाले को स्किप किया, फिर हमने 3 सीधे निट किए सेकंड कलर लगा के, और 4 वाले को ये देखें दरमियान वाले को हमने स्किप किया। एंड पे ये देखें हमारा एक इस कलर का आएगा, और एंड वाले को हमने इसी तरह बिने बुने लेफ़्ट टू राइट जिस तरह हमने स्टार्टिंग से लिया था, इसी तरह ये देखें एंड पे भी हमारा है। अब इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 6 रो पे। रॉन्ग साइड पे 6 रो, इधर भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें जिसको हमने बिना बुने लिया था उधर, इधर भी हमने बेस कलर वाले को बिना बुने ही लिया। अब धागा हमने इधर बैक किया, रॉन्ग साइड पे हम धागा हमने बैक किया, और इसको जो उधर से निट किया था सीधा, इधर भी हमने सीधा निट किया, धागा अपनी साइड किया, और इसको देखिए इसको इस रो में भी हमने स्किप किया, बिना बुने लिया, लेफ़्ट टू राइट धागा बैक किया, और आगे वाले जो 3 हैं हमने इनको सीधा निट किया, धागा अपनी साइड किया, और इसको लेफ़्ट टू राइट लिया। इधर आपने इन रोज़ में धागे का फुल ध्यान रखना है कि धागा अपनी साइड करके ही हमने जो बिना बुने लेना है उसको अपनी साइड, रॉन्ग साइड पे धागा अपनी साइड करके ही ये देखें इसको हमने लेफ़्ट टू राइट लिया, फिर धागा बैक किया, फिर हमने सीधे 3 निट किए। इधर अपने धागे को ख़ास धागे पे तवज्जो देनी है। देखिए धागा अपनी साइड, इसको बिना बुने लिया, धागा बैक किया, और एक हमने सीधा निट किया, फिर इधर ये देखें ये धागा हमने अपनी साइड करना है, धागा अपनी साइड करके एंड वाले को हमने स्किप किया। इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 7 रो पे। तो 7 रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। ये देखें जिस तरह हमने इधर इस कलर पे ये दरमियान वाले को ये देखें इस रो में स्किप किया था, इसी तरह अब हमने इधर ये जो अप्लाई किया इस दरमियान वाले को इस रो में स्किप करना है।
ये देखिए, आप ज़रा इधर आपने गौर करना है। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब आगे वाले ये देखें, अब आगे वाले को हमने इन तीन को अब हमने बेस कलर से निट किया। ये देखें, ये दरमियान वाले को अब हमने स्किप करना है जिस तरह इधर किया था। ये 1 2 3 को हमने सीधा निट किया। अब ये देखिए, ये दरमियान वाला है, इसको हमने बिना बुने लिया जैसे इधर लिया था, जैसे हमने इधर 3rd रो में लिया था, इसी तरह अब हमने इधर इसको 7 रो में इसी तरह करना है। ये देखिए 3 सीधे, दरमियान वाले को स्किप किया। ये देखिए इधर 1 2 एंड 1 और ये 2 एंड 3 को हमने बेस कलर से निट किया और आगे वाले को, ये दरमियान वाले को बिना बुने लिया। बस इन्हीं को हमने इस रो में रिपीट करते जाना है। ये देखिए, इनको रिपीट करते हुए ये देखिए एंड वाले को हमने बेस कलर से निट किया। इन्हीं को रिपीट करते हुए हमने अपनी ये इधर 7 रो कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं हम 8 रो पे। तो 8 रो भी 4 रो की तरह बहुत इजी सी रो है। इधर भी हमने कुछ नहीं करना, पूरी रो को हमने ये देखिए उल्टा उल्टा निट करना है। ये देखिए, सारे स्टिचेस को हमने इधर पर्ल वाइज निट करते हुए अपनी ये 8 रो कंप्लीट करनी है। 2 रोज़ इस पैटर्न में हमने 2 रोज़ एक कलर से, फिर 2 रोज़ सेकंड कलर से और दरमियान में 2 रोज़ बेस कलर से हमारी ये निट होंगी। ये देखें, ये हमारी 7 रो है। 7 रो हमने पूरी निट कर ली है, कंप्लीट हो गया हमारी इधर 7 रोज़। ये देखें हमारा पैटर्न, ये देखें इधर कंप्लीट हो चुका है। ये देखें इस तरह बन के हमारा पैटर्न नज़र आ रहा है। अब ये देखें, यही हमारा इन्हीं 8 रोज़ का पैटर्न है। ये देखें, ये सेकंड कलर हमने ये यूज़ किया है, फिर इधर हमने फिर से ये वाला बेस कलर जो है इधर यूज़ करना है, सॉरी सेकंड कलर। अब मैं आपको दोबारा से ये जो हमने स्टार्टिंग से सेकंड कलर यूज़ किया था इधर मैं ऐड करके आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, ये हमने ये वाला कलर जो पहले यूज़ किया था उससे हमने ये 3 सीधे निट किए। 3 सीधे निट करने के बाद चौथे वाले को हमने ये देखिए बिना बुने लिया, फिर से हमने 3 सीधे। बस इन्हीं को आपने रिपीट करते जाना है जो स्टार्टिंग से हमने फर्स्ट रो में किया था। रिपीट करते हुए ये मैं आपको 4 रोज़ इसकी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद ये देखें, ये फर्स्ट जो हमने कलर इसमें यूज़ किया था, ये देखें इधर मैंने 4 रोज़ उसकी निट की हैं। आगे हमने ये मज़ीद 4 रोज़ ये सेकंड कलर लगा के तो निट करनी है। ये देखिए, अब हमने ये सेकंड कलर इन 3 पे, ये जो दरमियान वाला ये वाला कलर हमारा अब इधर आ जाना पैटर्न। इन 3 पे हमने फिर इसको स्किप किया और इधर ये इस पे अप्लाई कर दिया। आगे हमारी मज़ीद 4 रोज़ हैं, बस इन्हीं यानी 4 रोज़ मैंने आपको रिपीटिंग में दिखाई हैं। आगे मज़ीद 4 रोज़ सेकंड कलर से बननी है। तो इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। ये देखें, इन्हीं 8 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते रहना है। ऊपर ये देखें कंटिन्यू करते हुए हमने ये देखिए इस तरह का खूबसूरत सा अपना पैटर्न तैयार कर लेना है। देखिए कितनी खूबसूरत ये लुक लग रही है। आप इसमें कोई से भी 2 कलर अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, लेडीज़ के, जेंट्स के, किड्स के, गर्ल्स के, कार्डिगन, स्वेटर, स्कार्फ, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।